पर तू कितनी मोटी है दीदी, आप कितनी पतली हो, तू कितनी छोटी है, आप कितनी लंबी हो, तू कितनी क्यूट है, आप कितनी प्यारी हो। अरे यही तो मम्मी सिखाई थी ना वीडियो में। हाँ हाँ, यही सिखा रही थी। और आज का पता है टॉपिक क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपको सिखाएंगे एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। डिग्री का मीनिंग क्या होता है? डिग्री का मीनिंग होता है किसी चीज का लेवल, मात्रा। जैसे देखिए, ये छोटी है, ये सिर्फ बड़ी है, ये डिग्री की हो गई क्योंकि इधर डिग्री क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप लोग जाइए, हम बताते हैं। देखो कैसे, ये है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। आज हम आपको बता रहे हैं एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ये नहीं सोचना कि मैंने एडजेक्टिव सिखा रही थी, बीच में कहाँ से आ गया ये। तो ये एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है। डिग्री का मतलब होता है मात्रा, किसी चीज का लेवल। ये वही वाला, जैसे बुखार आता है आपको, बुखार आ गया तो क्या होता है, मेरी डिग्री बढ़ गई। तो हमारी डिग्री टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री में यानी मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे ही होता है। तो जैसे आपने एडजेक्टिव में क्या सीखा है, जैसे मैंने कहा राम इज रिच। अब ये हमारे भाई साहब है राम, ये बड़े खुश हो रहे हैं। क्या क्यों खुश हो रहे हैं? मैं रिच हूँ, रिच, बहुत रिच हूँ, मेरी तारीफ हो गई, सबने कह दिया मैं रिच हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। इन्होंने अपना कॉलर क्या कर लिया, थोड़ा ऊंचा कर लिया। अब हमने दूसरा सेंटेंस बोल दिया, रोहित इज रिचर, छोटा बनाना था, रिचर देन राम। अब किसका लेवल बढ़ गया, रोहित का रिच। अब इनका थोड़ा कॉलर डाउन हो गया। क्या हो गया, इन्होंने कह दिया रोहित जो है रिचर है किससे ज्यादा, राम से ज्यादा। रोहित किससे ज्यादा रिचर है, राम से ज्यादा। यानी इसने इसकी लेवल को बढ़ा दिया। ये होता है आपका डिग्री। डिग्री का हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव बार, बिल्कुल क्या एडजेक्टिव में कहां से आता है, कैसे होता है। हमारी डिग्री जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। सबसे पहली डिग्री होती है आपकी क्या, पॉजिटिव। क्या डिग्री होती है, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव या एब्सोल्यूट भी कहते हैं, पॉजिटिव या एब्सोल्यूट। ठीक, अब ये सोचो ये बीच में कहां से आया, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। ठीक, अब इधर आ जाता है आपका, जैसे कि नाम से साबित हो रहा है सुपरलेटिव। क्या हो रहा है, नाम से ही हो रहा है कि ये सुपरलेटिव है, सुपर। अब देखिए, अब इसे पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री क्यों कहा जाता है? ये पॉजिटिव ग्रुप होता है। जैसे मैंने कहा रीता बड़ी है, सीता छोटी है, गीता मोटी है, रीता पतली है, इस तरीके का जो होता है हमने किसी एक व्यक्ति वस्तु के किसी भी एडजेक्टिव यानी गुण को हमने बताया। ये हमारा हो गया पॉजिटिव। कंपैरेटिव क्या होता है, भैया वो उससे थोड़ा ज्यादा मोटा है, उससे थोड़ा ज्यादा पतला है, उससे थोड़ा ज्यादा छोटा है। इस तरीके से हम दो में क्या कर देते हैं, कंपैरेटिव। अब जैसे ये मार्कर है, हमारे दोनों बराबर है, हमने एक ऐसे कर दिया, ये बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा रह गया, ये थोड़ा ऊंचा हो गया। अब इस तरीके से होता है। तो हम इनको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इनको हम बताते हैं। और पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनता है और कब बनता है, हम इसको आगे रूल्स में देखते हैं। हाँ तो बच्चों आप देखिए क्या हो रहा था, हमने आपको बताया डिग्री। डिग्री के 3 टाइप्स बताए थे आपको, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कितने बताए? 3। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति के गुण या दोष को बताना, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ये हमारा पॉजिटिव में आता है। हम देखते हैं ये कुछ एग्जांपल्स, जैसे टॉल, टॉल मीन्स लंबा, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग, बिग मीन्स बड़ा, वीक मीन्स कमजोर, ग्रेट मीन्स महान, क्लेवर मीन्स चालाक, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, चीप मीन्स सस्ता, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, अच्छा, इंटरेस्टिंग तो ये तो सभी जानते हैं, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ये सभी जानते हैं। ऐसा कोई स्पेशल वर्ड नहीं लिखा है जो आप लोग ना जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं। अब इसको टॉल है, टॉल को कंपैरेटिव में जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा टॉल, और सुपरलेटिव बन जाएगा तो हो जाएगा टॉल है, यानी सबसे ज्यादा लंबा हो गया। ये 2 के बीच में हो गया, तुम मुझसे ज्यादा लंबा है, मैं तुझसे ज्यादा लंबा हूँ, तुम मुझसे छोटा है, तुम मुझसे काला है, तुम मुझसे पतला है। इस तरीके की जो बातें होती हैं वो कंपैरेटिव में होती है। कहते हैं अरे हम तुमसे ज्यादा पैसे वाले, अरे मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, अरे मेरे मार्क्स तुझसे ज्यादा है, ये सब कंपैरेटिव में होता है। ठीक, अब
बिगर, बिग हो गया, सॉरी स्मॉल हो गया, स्मॉल है पहले, स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर, सुपरलेटिव हो जाएगा स्मॉलेस्ट, अब है बिग, बिग का बिगर, इधर बिगेस्ट, ये हो गया बिग, बिग का बिगर, इधर बिगेस्ट, इधर ग्रेट, ग्रेटर, इधर ग्रेटेस्ट, इधर क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, चीप, चीपर और चीपेस्ट, यानी उससे ज्यादा सस्ता हो गया, उससे ज्यादा सस्ता हो गया, ये सबसे सस्ता हो गया, कोई भी चीजें सबसे सस्ती हो गई तो इसको चीपेस्ट बोलते हैं। अब सुनो, अब मेरा पेन यहाँ पर आकर क्यों रुका, बताइए क्यों रुका, क्योंकि ये जो है इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर हम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसका मोर इंटेलिजेंट बनाएंगे। अब पूछो क्यों बनाएंगे आप मोर इंटेलिजेंटर क्यों नहीं बनाएंगे? जो वर्ड जो एडजेक्टिव वंस लेवल में होते हैं उनका तो हम ईआर करके बनाते हैं, और जो मोर देन वंस लेवल होते हैं उनको हम ईआर करके नहीं बनाते, बल्कि उनके आगे मोर लगाकर कंपैरेटिव या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब सोचो वंस लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, ये वंस लेवल क्या होता है। अब सुनो, जो हम एक सांस में बोल देते हैं सब, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे चीप है, चीप को तोड़ दोगे नहीं तोड़ पाओगे, स्ट्रॉन्ग को तोड़ पाओगे नहीं तोड़ पाओगे, क्लेवर को तोड़ पाओगे नहीं तोड़ पाओगे। अब इंटेलिजेंट है, जिसको तोड़ दोगे हम बिल्कुल तोड़ देंगे। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक सांस में नहीं बोला जा रहा है, तो बीच में टूट जा रहा है, वो मोर देन वंस लेवल हो गया, मोर देन वंस लेवल हो गया, तो उसके आगे हम मोर और मोस्ट लगाकर और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या हो गया बच्चों, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इधर है इंटरेस्टिंग, तो इसका हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, हो गया। और इधर हो गया आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये भी आपका वंस लेवल वाला वर्ड नहीं है। इधर ब्यूटीफुल हो गया, तो ब्यूटीफुल का भी आप ब्यूटीफुलर मत करिए, बल्कि मोर ब्यूटीफुल कर दीजिए, ठीक। और इधर आ जाएगा आपका मोस्ट ब्यूटी। ये तो हमने आपको बताया डिग्री, क्या बताई डिग्री, कि भैया कौन किससे ज्यादा लंबा है, कौन किससे ज्यादा बड़ा है, कौन किससे ज्यादा छोटा है, कौन किससे कम मोटा है, कौन किससे ज्यादा मोटा है, ये हमने आपको अभी बताया। अब बारी आती है रूल को अप्लाई करने की। इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं आगे रूल। हम बच्चों को हम सीखते हैं, देखो डिग्री, हम चेंज इनटू कंपैरेटिव। ये सारी डिग्रियां किसमें है, पॉजिटिव में, सारी डिग्रियां किसमें है, पॉजिटिव में। हम इसको बनाएंगे किसमें, कंपैरेटिव में। तो एक बात आप हमारी पहले सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव बनेगी। अगर पॉजिटिव डिग्री कैसी है, निगेटिव है, तो कंपैरेटिव कैसी बनेगी, अफर्मेटिव बनेगी। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी निगेटिव बनेगी। वो कैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा मीना इज एज बिग एज रीता, ऊपर नॉट तो नहीं, निगेटिव तो नहीं है, तो हम किसको उठाएंगे, रीता। रीता को हमने पहले ले लिया, अब रीता को उठा लिया भैया, रीता को उठाना मत, पता चले पकड़ जाओ। रीता इज नॉट, बिग की कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, बिगर। देन क्या हो जाएगा, मीना। दीपा इज एज लिटिल एज रीता, तो किसको डालेंगे, रीता को। रीता इज नॉट मोर लिटिल देन दीपा, ठीक। अगला हम देखते हैं, देखिए इसमें हमारा नॉट लगा हुआ है, पॉजिटिव नॉट, सो डर है ज्यादा, डर नहीं है जितनी की आशा, यानी कौन ज्यादा डर हो गई, आशा ज्यादा डर हो गई, तो हम आशा को उठा कर चले जाएंगे, सीधी बात है। तो हमने किसको उठा लिया, आशा को उठा लिया, आशा को चलो उठा लो, आशा इज। अब आशा इज, अब यहाँ पे नॉट दिया है तो हमें नॉट को स्किप करना है और डर की कंपैरेटिव बना देनी है, और हमारी डर की कंपैरेटिव बन जाएगी क्या,
डलर, क्या बन गई डलर। आशा इज डलर देन कौन, मोहित। आगे बढ़ते हैं। गीता इज नॉट सो ब्रेव एज रीता, किसको उठा लेंगे, रीता को। रीता इज ब्रेवर, क्या हो गई आपकी, ब्रेवर देन रीता। इस तरीके से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव आया तो हम नीचे को ऊपर कर देते, ऊपर को नीचे कर देते। देखिए ऐसे जैसे अगर ये अगर गीता इज ब्रेवर देन गीता, तो हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो गीता इज नॉट सो ब्रेव एज गीता। इनको हम उल्टा करके देख लेंगे। देखिए रीता इज नॉट बिगर देन मीना, मीना इज नॉट, मीना इज एज बिग एज रीता, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ऐसे हम उसको उल्टा कर देते हैं। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, देखिए हमने एक लिखा वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो ग्रेट एज इंडिया। हमने क्या बोला, बहुत कम कंट्री उतने ग्रेट है जितने भी हमारा इंडिया। तो हमारा इंडिया का मतलब ग्रेटेस्ट कंट्री में से आ गया, तो इंडिया हम अपना सुपरलेटिव डिग्री बनाए। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर तो नाम ही बता रहा है, जैसे कि हमसे सुपर कोई नहीं है, हम इंडियंस हैं, हमसे सुपर कोई नहीं है। तो हमने अपना इंडिया को लिया है, इंडिया, सॉरी इंडिया इज, तो वन ऑफ द वेरी फ्यू में अगर पॉजिटिव डिग्री बनी हुई है तो इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, ग्रेटेस्ट कंट्रीज, यानी वेरी फ्यू वाला होगा। अब इसका मतलब क्या है, बहुत कम देश उतने महान है जितना कि हमारा इंडिया। अब हमने पॉजिटिव सॉरी सुपरलेटिव बना ली, तो इंडिया हमारा महानतम देशों में से एक है, यानी कई सारे देश ऐसे हैं जो ग्रेट गिने जाते हैं, उनमें हमारा एक कंट्री कौन है, हमारा एक कंट्री है इंडिया। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे बना दे, नो अदर कंट्री इज सो ग्रेट एज इंडिया, यानी इसका मतलब क्या होगा, कोई अन्य देश उतना ग्रेट नहीं है जितना कि हमारा इंडिया। तो हम सुपरलेटिव बना देंगे और अपने इंडिया को सबसे ग्रेट कर देंगे, मतलब पूरा वर्ल्ड में कोई उतना ग्रेट नहीं है जितना कि हमारा इंडिया। तो क्या जाएगा, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुपरलेटिव कभी दो के बीच में नहीं बनती है, कंपैरेटिव दो से ज्यादा के लिए नहीं बनती है। क्या बात होती है, यानी सुपरलेटिव कभी कम में नहीं बनती है और कंपैरेटिव दो से ज्यादा के बीच में नहीं बनती है। अब जैसे क्या हुआ, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, इंडिया सबसे महानतम देशों में से एक है, यानी बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्री है, उनमें एक हमारा इंडिया भी है। तो हम आपको ये समझ में आ रहा है डिग्री, कोई दिक्कत है, इनको चेंज करते हैं, देखो इसको चेंज करते हैं और आगे देखो। तो बच्चों ये हमारी सारी डिग्रियां कैसी है, सुपरलेटिव है, और हमें इसको बनाना है क्या, पॉजिटिव या कंपैरेटिव। क्या बनाना था, पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाना, रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माय कोचिंग, रीता मेरी कोचिंग की सबसे ज्यादा टॉल लड़की, कैसी है, सबसे ज्यादा। हम इसको ऐसे बनाएंगे पॉजिटिव, नो अदर्स, कैसे बनाएंगे, नो अदर। अगर मतलब सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं, नो अदर से। अगर वन ऑफ द वाली होती तो वेरी फ्यू से बनाते हैं, वन ऑफ द वाली होती, वन ऑफ द मतलब होता है कि कई में से एक, इज द वाली मतलब होता है केवल एक मार्क, यानी मतलब रीता जितनी लंबी है कोचिंग में कोई लड़की है ही नहीं, तो हम इसमें रखेंगे नो अदर गर्ल इज so rich and sorry tall basically tall गड़बड़ कर दिया, so tall and Rita in my course। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है rich, कौन, रोहित is the richest man in my village, मेरे गांव का सबसे रईस आदमी कौन है, सबसे ज्यादा रईस आदमी कौन है, रोहित। रोहित की पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या जाएगा, अब ये वन ऑफ द वाली है बच्चों, देखिए यानी कई आदमी हैं गांव में रही, मतलब 5-6 हम लोग जैसे इंडिकेट नहीं कर देते
क्लास में बच्चे होते हैं, ये 5 लड़के सबसे ज्यादा शैतान है, सबसे ज्यादा नालायक लड़के हैं, ये 5 लड़के सबसे ज्यादा अच्छे हैं, ये सबसे अच्छे हैं। तो इन 5 आदमी से सेलेक्ट किए गए, उनमें एक नाम किसका था? रोहित का था। तो रोहित इज, ठीक है, नहीं इसकी पॉजिटिव बनानी, कंपैरेटिव नहीं बनानी, पॉजिटिव बनानी तो हम वेरी फ्यू से बनाएंगे, सॉरी वेरी फ्यू। अब बच्चे क्या करेंगे, सोचते हैं रोहित लिखने, नहीं रोहित नहीं लिखना है, रोहित कौन है? रोहित मैन है, तो वेरी फ्यू मैन। अगर कंपैरेटिव बनाते तो हम रोहित से शुरू करते, अगर कंपैरेटिव बनाते तो हम रोहित से शुरू करते, तो वेरी फ्यू मैन आर सो रिच एज रोहित, कौन? एज रोहित। और इन माय विलेज, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया मैडम ने, समझ में आ गया। गोपाल इज द पुअरेस्ट बॉय इन माय विलेज। तो अब गोपाल मेरे गांव का सबसे गरीब लड़का है, सबसे गरीब है, गोपाल के बराबर गरीब कोई नहीं है, क्योंकि हमने इज द लगाया। अगर वन ऑफ द लगाते तो कई लड़के होते जो गरीब होते। तो ये वेरी फ्यू से बनाया, वन ऑफ द वाला था, ये नो अदर से बनाया क्योंकि इज द वाला था, ये भी इज द वाला हो गया, तो ये हो जाएगा, मतलब सबसे रईस गरीब हो गया, तो नो अदर। अब गोपाल कौन है? गोपाल का ये लिखेंगे, गोपाल क्या है? दूसरा नाउन जो होता है कॉमन नाउन, वो नो अदर बॉय एज सो पुअर एज, कौन? गोपाल इन माय विलेज। तो बच्चों को ऐसा समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कि गाजर का हलवा खा लिया ठंड में, है ना। तो अब आप इनको करके देखिए, अगर डिग्री में कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी, क्योंकि एडजेक्टिव का क्रम चल रहा है, तो इसके आगे एडजेक्टिव चलते रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लंबी इसलिए हो गई कि मैंने पूरा एडजेक्टिव कवर करने की कोशिश की है, बार बार आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम होंगे, आप पूरा मेरा एक वीडियो निकालोगे, पूरा देख लोगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।